क्रांतिकारी साथियों, विद्युत मजदूर संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश व्यापी सत्याग्रह जो 27 तारीख को शक्ति भवन पे होने जा रहा है, इसमें हमारे लोग कुछ असमंजस की स्थिति में हैं। उनका मानना है, कुछ लोग कहते हैं कहीं हमारे दस्तखत नहीं है। दस्तखत नहीं है, लेकिन उक्त संयुक्त मोर्चा का संयोजकत्व तो हमारे हाथ में है, हम उसके प्रदेश के संयोजक हैं। नोटिस हमने वास्तव में नहीं दी है, लेकिन हम इनके सत्याग्रह का सहयोग कर रहे हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी सोच रहे होंगे कि हमने नोटिस क्यों नहीं दी, क्योंकि हमारा 28 तारीख को अभी 44वां वार्षिक महाधिवेशन हुआ था। उसमें उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का प्रतिनिधित्व उनकी पत्नी के रूप में किया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था शीघ्र ही सरकार स्तर पे वार्ता करा के हमारे 2 अक्टूबर 2020 के समझौते को यथावत लागू करा दिया जाएगा। इसलिए हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। हमारी उप मुख्यमंत्री पाठक जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में वार्ता अवश्य होगी और समाधान अवश्य होगा, ये मुझे विश्वास है। और जहां तक 29 तारीख इसकी 27 तारीख के सत्याग्रह की बात है, उसमें हम अपने लोगों से कहेंगे कि हमारा उनको नैतिक समर्थन है। और पोस्टर में देख लें, जो आपकी 11 मार्च 2023 को समझौता हुआ था संयुक्त मोर्चे का, उसकी सभी मांगे हैं। अब मांग बब्बू अवस्थी का नाम न होना, ये बड़ी चीज है, या हमारे किसी पदाधिकारी का नाम न होना, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपको सभी को मालूम है कि छात्र राजनीति के हमारे सहयोगी चाहे जिस पार्टी को हो, केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रशासनिक ओहदों पे बड़े बड़े लोग रह चुके हैं। तो हमारे सहयोगी इतने ऊंचे स्थानों को सुशोभित कर चुके हैं, तो हमको सोच के हमारा नाम नहीं, अब हमारी सोच वहां तक नहीं है। और हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर जायज मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, तो ये हमारा संकल्प है, चाहे वो 6600 का ग्रेड पे हो, चाहे आपके इंक्रीमेंट हो, चाहे आपके प्रमोशन हो, चाहे आपके पेंशन का मामला हो, ये सब आपको दिलाया जाएगा। लेकिन एक बात है, लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए पड़ेगा कि आज का नौजवान, खास करके कर्मचारी, ये सोचे नेता जादू छड़ी घुमा देंगे, हम हलवा पूड़ी खाया करेंगे। तो जिनको गजटेड क्लास 1 का ग्रेड पे दिलाया गया है,
जिनको गजटेड की स्केल दिलाई गई है, जिनको ट्रेजरी से पेंशन दिलाई गई है, जिनको 60 साला सेवानिवृत्त कराई गई है, जिनको तमाम मांगे दिलाई गई हैं, वो नौजवान लड़ा है, उसकी धमनियों में गर्म खून बह रहा था। गोमती और गंगा और कावेरी का पानी नहीं बह रहा था। और एक चीज हम ये भी बता दें कि कानून सशक्त आदमी बनाता है। सबल आदमी कानून बनाता है और निर्बल आदमी कानून का पालन करता है। इस बात की पुष्टि हमारे किसान भाई कई बार कर चुके हैं कि कानून सशक्त ने बनाया और जो सशक्त थे उन्होंने कानून को बदला भी दिया और कानून को तोड़ भी दिया है। तो हम अपने सहयोगी साथियों से कहेंगे कि 2 अक्टूबर 2020 का समझौता और 11 मार्च 2023 के समझौते को इत्मीनान से पढ़ लें। और ये आपका सिपाही अस्वस्थता के बाद भी 73 पार करने के बाद भी 25 और 30 साल के नौजवानों को ललकार रहा है कि कार्यक्रम बनेगा। संयुक्त मोर्चे के सत्याग्रह में आप लोग सहयोग करें। नोटिस हमारी नहीं है, लेकिन सहयोग इसलिए है कि मैं विद्युत मजदूर संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक हूं और नोटिस हमने बता दिया इसलिए नहीं दी कि उप मुख्यमंत्री श्री पाठक जी के प्रतिनिधि ने हमारे अधिवेशन में हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी जायज मांगे पूरी कराएंगे। इसलिए हमको उन पे पूरा विश्वास है। हमारे छात्र राजनीति के भी वो सहयोगी और बहुत ही क्रांतिकारी पाठक जी रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी लोगों पे हमको पूरा विश्वास है। और इसी के बाद अगर कोई बात आपको और असमंजस हो आपको तो हमसे पूछेंगे और हम करेंगे। साथियों, जय मजदूर, जय क्रांति।